गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और आज का होस्ट शान। आप सभी का इस मीटिंग में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की मीटिंग बहुत ही खास होने वाली है, तो अपने जो भी दोस्त हैं उनको इनवाइट कर ले, मैक्सिमम लोग यहाँ पर आ जाएं। और जो भी यहाँ पे नए गेस्ट हैं, मैं बताना चाहूँगा कि आपको जिसने भी इनवाइट करी है, राइट, उन्होंने आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म लेकर आया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आपको भी उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जिसके जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, तभी आप यहाँ पे मौजूद भी हैं। एंड आई एम डैम श्योर फ्रेंड्स कि ये जो हमारा सिस्टम है, इसकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको ज़रूर लगेगा कि जो तलाश आपकी थी वो पूरी हुई, राइट। क्योंकि वर्ल्ड की पहली एक ऐसी डिसेंट्रलाइज माइनिंग प्लेटफॉर्म है जो अब तक हमें देखने को नहीं मिली। तो आप बने रहें इस मीटिंग में। कोई को होस्ट मुझे हैंड रेज करके बता दें, क्या आवाज प्रॉपर आ रही है? एनीबडी कैन हैंड रेज। या थैंक यू सो मच। आप मुझे बताएं, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? या थैंक यू। आप लोग लोअर हैंड कर लें। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में एक बहुत ही जबरदस्त मार्केट प्लेस बन चुकी है। लगभग 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस की मार्केट है ये। और आने वाले 5 सालों में ये लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस करेगी। एक बेहतर प्लेटफॉर्म जहाँ पे सैकड़ों या हजारों या लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, यहाँ से ट्रेडिंग करते हैं और अपनी जिंदगियों को बदले, राइट। आपको वैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने यहाँ से बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं, कॉइन को होल्ड करके, कॉइन को ट्रेड करके, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी अगर आपको चाहिए तो आपके पास दो रास्ते हैं। जो इजी रास्ता है वो ये है कि आप किसी भी एक्सचेंज पर जा करके वहां से बाई कर लेते हैं, उसे अपने वॉलेट में, चाहे वो डिसेंट्रलाइज हो या एक्सचेंज की जो वॉलेट हो वहां रखते हैं। और जब रेट बढ़ती है तो उसे सेल आउट करके आप प्रॉफिट ले लेते हैं, right? लेकिन एक दूसरा तरीका भी है इसको इनकम करने के लिए, वो बहुत कम ही लोगों की एक्सेस है उसके पास, बहुत कम ही लोग ये कर पाते हैं, दैट इज माइनिंग, राइट। माइनिंग में आपको कॉइन बनाने होते हैं, यानी यू आर अ मैन्युफैक्चरर, लाइक यहाँ पे आपको किसी से बाई और सेल नहीं करनी होती है, बल्कि खुद से बनानी होती है, जिसकी वजह से आप यहाँ मार्केट या तो अप हो तो भी इनकम करेंगे, और मार्केट अगर डाउन हो तो भी इनकम करेंगे। हर हाल में आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, राइट। जैसा कि आपको पता है, बिटकॉइन की माइनिंग लगभग 2009 से हो रही है, इथेरियम की माइनिंग 2013 से हो रही है। इस तरह से ये माइन होकर के आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने माइनिंग करी एक्चुअल में, मैक्सिमम कॉइन की होल्डिंग्स उन्हीं के पास है, और वही लोग में मार्केट को कंट्रोल करते हैं, राइट। तो ये जो सिस्टम है फ्रेंड्स, हर इंसान के एक्सेस की नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए बड़ी पूंजी लगती है, मशीनें लगानी पड़ती है, और सबसे बड़ी चीज कि आपको उसकी एजुकेशन नहीं होती है। कुछ ही डेवलपर्स हैं जो ये काम करते हैं। लेकिन उस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाया, ऐसा ब्लॉकचेन रेडी करके दी जो प्रूफ ऑफ स्टेक पर है। यहाँ मशीनें लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप या पीसी से इंटरनेट से कनेक्ट होकर के आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कॉइन खरीद के नए कॉइन बनाए जा सकते हैं, राइट। तो एक बेहतर टेक्नोलॉजी, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। और यहाँ से आप माइनर्स बन सकते हैं और इनकम कर सकते हैं। यानी दो तरह की इनकम यहाँ से मिलेगी, एक तो आपको रेट का बेनिफिट होगा और दूसरी क्वांटिटी की बेनिफिट होगी, राइट। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो केवल आपको रेट की बेनिफिट मिलती है। आप अगर अपने वॉलेट में एक इथेरियम रखे हैं या एक बिटकॉइन रखे हैं, तो एक से दो इथेरियम नहीं बना है या एक से दो बिटकॉइन नहीं बनते हैं, केवल प्राइस की आपको बेनिफिट होती है।
लेकिन ये सिस्टम आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि यहाँ पे एक ओजोन से 2 ओजोन, 3 ओजोन, 4 ओजोन और 1000 ओजोन बनाए जा सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे एक तो रेट की बेनिफिट मिलेगी, जो इसकी रेट्स बढ़ेंगे, और दूसरी इसकी क्वांटिटी जो आप माइनिंग करके बढ़ाएंगे उसकी बेनिफिट मिलेगी, जिसकी वजह से आप एक हैंडसम इनकम यहाँ से ले सकते हैं और अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। फिर जानते हैं इसके 20 प्रोजेक्ट्स है और 20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि हमारे जो ऑलरेडी जो 2 प्रोजेक्ट्स है ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आज के डेट में। पूरी दुनिया में ये सिस्टम लोगों को अपना बेहतर प्लेटफॉर्म दे चुकी है, अपनी बेहतरीन क्वालिटी को बता चुकी है, साबित कर चुकी है, जिसकी वजह से आज दुनिया भर से लोग इस सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, माइनिंग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा सिस्टम है जहां आपके कॉइन की गारंटी आपके हैंड में होती है। आपको कंपनी को कॉइन्स नहीं सेंड करने होते हैं माइनिंग करने के लिए, बल्कि आपको अपने ही वॉलेट में वो कॉइन रख करके माइनिंग करनी होती है, राइट। इसके अलावा ओजोन एक्स, लाइक वॉलेट, एनएफटी वॉल, ओजो पे, ये इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लॉन्च होने वाले हैं जनवरी में, राइट। जो कि ये सारे के सारे वेब3 प्रोजेक्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स हैं। इसके थ्रू आपको वो सारी सर्विसेज दी जाएंगी जो कि आप फिएट करेंसी से लेना चाहते हैं। यानी यूं समझ ले, ओजोन कॉइन सिर्फ आपकी पैसे की लेन देन के लिए नहीं, बल्कि आपकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने में, आपकी जरूरतों को पूरा करने में करती है, राइट। तो इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म को जानने के लिए, अगर आपको मोर अबाउट जानना है इसके लिए, तो आप हमारा जो वेबसाइट है www.ozonchain.com, वहां पे इसका व्हाइट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में एक एक चीज को आप समझ सकते हैं। अब जानते हैं व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज शेयर बाय मेटा ओजोन ब्रिंग्स टू द इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जानना है कि मेटा ओजोन आपको क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी गोल्स है, वो फीचर्स है कि हम ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्लोबली दे रहे हैं, राइट। ये सिस्टम चाहती है कि आप ब्लॉकचेन को प्रॉपर तरीके में समझे, जाने कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन है क्या। आज के डेट में ब्लॉकचेन को दिखा करके कई सारे स्कैम्स आपको देखने को मिल जाती हैं फ्रेंड्स, लेकिन एक्चुअल में आप वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि वो ब्लॉकचेन है भी या नहीं, या ब्लॉकचेन की आड़ में कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तो नहीं रन कर रही। ये चीज आपको खुद से जानना पड़ेगा और इसके लिए आपको टाइम देना होगा, समय देना होगा, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी। जब हमारी टेक्निकल मीटिंग्स होती है या कभी कभी यहाँ पे भी आपको दिखा दी जाती है चीजें, ताकि आपकी क्लियर हो जाए, राइट। तो आपको इन सब चीजों की नॉलेज लेनी होगी। इवन गूगल बहुत बड़ी नॉलेज मास्टर है, आप वहां से भी नॉलेज ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रेंड्स, किसी भी टोकन की टोकोनॉमिक्स को समझना। तो हमारा जो टोकन है वो ब्लॉकचेन की टोकन, खुद की टोकन है, जिसे हम कॉइन बोलते हैं। यानी ब्लॉकचेन की जो नेटिव टोकन होती है, यानी जो उसकी इंटरनल टोकन्स होते हैं, उसे हम कॉइन बोलते हैं। और बाकी के जो टोकन्स होते हैं, अल्टरनेटिव जो टोकन्स होते हैं, उसको केवल हम टोकन्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो हमारा खुद का कॉइन है, खुद का ब्लॉकचेन है, जो कि रन कर रही है। इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो लिमिटेड सप्लाई की कॉइन होती है उनकी डिमांड्स हमेशा हाई होती है, और जो अनलिमिटेड सप्लाई की कॉइन्स होती है उनकी डिमांड्स हाई नहीं होती है, क्योंकि जितने ही डिमांड बढ़ती है उतनी ही उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे इथेरियम हो, ट्रोन हो, ये सब की अनलिमिटेड सप्लाई है, राइट। लेकिन वहीं बीटीसी की बात करें तो इसकी लिमिटेड सप्लाई है, वो बढ़ती नहीं है। तो जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ इनिशियल सप्लाई है 50,000 और मैक्सिमम सप्लाई है 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ कॉइन। क्योंकि ये हमारा ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक पर बनी हुई है, तो 50,000 कॉइन यहाँ पे कंपनी ने इनिशियल बनाया है, ताकि लोग इस कॉइन से नए कॉइन बना सके, यानी मैक्सिमम लोग यहाँ से कॉइन खरीदें और मैक्सिमम लोग इसे बना पाए। तो 50,000 कॉइन से 1 करोड़ कॉइन माइन होंगे, जिसकी प्रक्रिया में लगभग 5 साल लगेंगे, राइट। जब 1 करोड़ कॉइन कंप्लीट हो जाएगी तो बर्निंग की मैकेनिज्म लगी है, 0.01% बर्निंग शुरू हो जाएगी, जो कि हर सेंडर्स के ट्रांजेक्शन से कटेंगे, राइट। और जैसे ये 50% बर्न कंप्लीट हो जाएगी तो सिर्फ 50 लाख कॉइन रह जाएंगे,
जो पूरी वर्ल्ड में 50 लाख कॉइन ही ट्रेड होंगे और उसकी जो यूज केस है उसमें यूज होगी, राइट। तो फ्रेंड्स जानते हैं इसकी टोकोनॉमिक्स किसको कितना मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि 70% माइनिंग रिवॉर्ड्स कंपनी पब्लिक के लिए दे दिया है, यानी 35,000 कॉइन पब्लिक को दे दिया। 35,000 कॉइन से पब्लिक 70 लाख कॉइन माइनिंग करेगी। इसके अलावा लिक्विडिटी के लिए 10% कंपनी माइन करके पब्लिक को दे देगी, यानी 10 लाख कॉइन पब्लिक को यहां से भी मिलेंगे, यानी 80 लाख कॉइन पब्लिक के कंट्रोल में रहेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 3%, सर्वर के मेंटेनेंस में 2%, मार्केटिंग एंड प्रमोशन में 5% और टीम एंड डेवलपमेंट में 10%, यानी 20% कंपनी माइनिंग करेगी जो इन सारे जगहों पे खर्च करेगी, जिससे कि इस कॉइन की यूटिलिटी बढ़ेगी और इस कॉइन की प्राइस बढ़ेगी। तो यहाँ सिस्टम फ्रेंड्स जानने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ प्री माइंड कॉइन नहीं है, बल्कि प्री माइंड कॉइन सिर्फ 50,000 है, यानी 1 करोड़ कॉइन नए बनकर आने हैं, जिसमें से 50,000 कॉइन प्री माइंड है। ठीक है, जैसा कि आप जितने भी ब्लॉकचेन अभी देखे होंगे या जो भी माइनिंग प्लेटफॉर्म आप देख रहे होंगे, उनकी ऑलरेडी कॉइन माइंड होती है, यानी 1 करोड़ कॉइन माइनिंग होती है और 1 करोड़ कॉइन से मार्केट में 20% 30% कॉइन को दे दिया जाता है। पब्लिक उस कॉइन को बाय करती है, फिर उन्हें कहा जाता है कि ये 20% कॉइन को अगर तुम स्टेक कर देते हो तो आप 20 का 40 कॉइन ले पाओगे, यानी कि आप कॉइन बढ़ा पाओगे। लेकिन वहां माइनिंग प्रोसेस नहीं होती, ऑलरेडी करोड़ कॉइन बने होते, राइट। तो होता यूं है कि 20% जो कॉइन आपने खरीदी, यानी पब्लिक पूरी पब्लिक मिलकर 20%, सपोज 1 करोड़ कॉइन की पूरी सप्लाई है जो ऑलरेडी मेड है, 20 लाख कॉइन मार्केट में गई, 20 लाख कॉइन को पब्लिक खरीद ली और इसको मार्केट से निकाल करके पब्लिक फिर से स्टेक कर देती है कंपनी के अकाउंट में। वो कॉइन कंपनी के पास चली जाती है दोबारा, राइट। यानी जो कॉइन पब्लिक को बेची गई वो कॉइन के पैसे कंपनी ने ले लिए और दोबारा से कॉइन भी कंपनी मंगा लिए, यानी 100% कॉइन फिर से कंपनी ओनर के कंट्रोल में आ जाती है, राइट। थोड़ी बहुत कॉइन जो मार्केट में सर्कुलेशन में होती है वही रहती है, यानी कि 98 to 99% कॉइन हमेशा कंपनी ओनर के कॉन्ट्रैक्ट पे पड़ी रहती है, जिससे कि कंपनी ओनर कभी भी उसमें से कॉइन निकाल करके सेल आउट कर देते हैं और मार्केट डंप कर जाती है। ये सिस्टम चलती रहती है, राइट। लेकिन फ्रेंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ये होता है कि कंपनी आपको रियल में माइनिंग देती है और आपसे क्वाइन नहीं मंगाती, बल्कि ये कहती है कि क्वाइन आपका है, आप खुद से माइनिंग करो, आप खुद से ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करो और वहीं पे क्वाइन डालो अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, अपने एड्रेस के ऊपर, और वहां से आप माइनिंग करो और जो भी माइनिंग आएगी वो आपके क्रिएटर एड्रेस पे डेली की डेली आती रहेगी। यानी कंपनी जो कॉइन बेच दी उस कॉइन को कंपनी को कोई जरूरत नहीं है मंगाने की, उसने आपको सिस्टम दिया, ब्लॉकचेन दिया, आप जाएं और माइनिंग करें। तो 35,000 कॉइन यहाँ पब्लिक के लिए दे दिया गया है, पब्लिक इसे माइनिंग करेगी और 35,000 कॉइन अपने ही एड्रेस पर रखेगी और उससे उनका 70 लाख कॉइन माइनिंग होगा, राइट। जानते हैं आप कैसे इजी वे में यहाँ से माइनिंग कर पाए। तो फ्रेंड्स अगर आप डेवलपर हैं, आपको ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज है, कोडिंग जानते हैं, तो आप हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर कैसे भी जाकर टोकन बना सकते हैं और माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेवलपर नहीं है तो इस सिस्टम ने आपको मेटा ओजोन की एक एप्लीकेशन दिया जो रोबोटिक एप्लीकेशन है वेब3 के ऊपर, जिसके थ्रू आप ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसी पे अपना कॉइन स्टेक कर लेते हैं और विद इन सेकेंड, यानी आपके पास अगर मोबाइल फोन है तो आप मेटामास्क वॉलेट लोड करते हैं, उसमें इसकी चेन आईडी ऐड करते हैं और कॉइन स्टेक करके आप क्रिएट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के बाद कॉइन स्टेक करते हैं और जितना भी कॉइन आप वहां पे स्टेक करते हैं उस पे आपको माइनिंग शुरू होती है।
इसमें स्टार्टिंग 0.5 ओजोन से होती है और उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। फ्रेंड्स, जो भी आप कॉइन यहाँ स्टेक करते हैं उसका 30% फी कंपनी ले लेती है, माइनिंग फी, और उस 30% फी को कंपनी फिर से पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो इसके प्रमोटर हैं, जो इसके प्रचारक हैं, राइट। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि इसकी प्रचार अगर हम मीडिया में कर दें, टीवी पे कर दें, तो लोग इसे इजी वे में कर पाएंगे, क्योंकि ये एक डिजिटल सिस्टम है। यहाँ नॉलेज होना जरूरी है, राइट। यहाँ पे मेटामास्क क्या है, कैसे डाउनलोड होता है, उसके फ्रेज क्या होते हैं, उसकी कितनी इम्पोर्टेंसी है, कैसे क्रिएट करेंगे, जब वो खो जाए तो कैसे रिकवर करेंगे, ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत होती है। इसके अलावा एक्सचेंज क्या होती है, उस पर बाय सेल कैसे करना होता है, माइनिंग कैसे परफॉर्म करनी होती है, ये सारी चीजों की नॉलेज आपको कोई बिना आप नहीं कर पाएंगे, राइट। होगा कभी भी आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि इथेरियम कैसे माइनिंग होती है, कैसे माइनिंग होती है। क्या कोई आपके पास आया या किसी ने जूम मीटिंग ली और बताई कि आप इथेरियम ऐसे माइनिंग कर सकते हो या आप बीटीसी ऐसे माइनिंग कर सकते हो? किसी ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि किसी को उससे फायदा नहीं है। मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे इथेरियम बताने से कोई फायदा नहीं है, बिटकॉइन बताने से कोई फायदा नहीं। इसलिए सिस्टम ने एक ऐसा रेफरल प्रोग्राम बना दिया जिससे कि आम पब्लिक को भी नॉलेज आ जाए और आम पब्लिक ही आम पब्लिक को इसके बारे में बताए, और उसके बदौलत कंपनी एक हैंडसम इनकम उनको भी देती है जो इसको बताते हैं। कैसे देती है, कितना देती है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हमारी जो ब्लॉकचेन है, 5th जनरेशन ब्लॉकचेन है, Web3 सपोर्टेड है, और इसकी ट्रांजेक्शन 1 मिलियन टीपीएस है, यानी एक सेकंड में 10 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड होती है। स्टोरेज कॉस्ट बहुत ही लो है और सप्लाई लिमिटेड है, जो हमारे ब्लॉकचेन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। आर्किटेक्चर के बारे में बात करो फ्रेंड्स, तो 5 लेयर की आर्किटेक्चर है: हार्डवेयर लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, कंसेंसस लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये पांचों चीज मिलकर के हमारा ब्लॉकचेन बना हुआ है। अब जानते हैं हम लोग एक्टिवेशन अपग्रेड के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ जैसे ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, राइट, यानी अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट में अपना, मेटामास्क में अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ही होता है। द सेम आपको ब्लॉकचेन के ऊपर एक और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्रिएट करनी होती है, जो आपका जो मेटामास्क का वॉलेट है उसी के द्वारा होती है, और जो लोग इसे क्रिएट करते हैं वही उसके ओनर होते हैं, और उसमें जो पैसा डाली जाती है यानी जो कॉइन रखे जाते हैं उसकी पूरी कंट्रोल उसकी होती है जो एड्रेस से वो क्रिएट करी गई है। यानी दुनिया का दूसरा कोई भी एड्रेस या कोई भी बंदा या कंपनी आपके कॉइन को छू भी नहीं सकती है, सिर्फ देख सकती है, राइट। फ्रेंड्स, तो यहाँ जैसे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे कॉइन स्टेक करते हैं। तो सपोज आप 100 कॉइन के साथ ज्वाइनिंग करते हैं, स्टेक करते हैं, तो 100 का 70% ही आपके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जमा होता है, 30% रोबोट फी में चली जाती है। और ये 30% रोबोट की फी कंपनी नहीं रखती है, बल्कि उसका सिर्फ 20% कंपनी अपने रोबोट के मैनेजमेंट के लिए, रोबोट के मेंटेनेंस के लिए रखती है, और बाकी 80% टीम में बांट देती है जो इसके प्रमोटर्स हैं। जस्ट लाइक मैं हूँ, आप हो, वो सारे लोग जो इसके बारे में लोगों को बताते हैं, उन्हें सिखाते हैं, राइट। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपने 100 कॉइन के साथ ज्वाइनिंग करी तो 70 कॉइन आपके एड्रेस पे आ जाएंगे, 30 कॉइन चले जाएंगे रोबोट के लिए, जिसमें से 20% 6 कॉइन कंपनी अपने पास रखेगी, और 80% यानी कि 24 कॉइन बट जाएगी उन लोगों में जो लोग इसके लिए प्रमोट कर रहे हैं, राइट। आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब जानते हैं इनकम टैक्स के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 तरह की टोटल इनकम है। रोबोट एनर्जी जो 30% डिडक्शन हो रही है, उसमें आपको 3 तरह से इनकम दी जाती है आपके टीम से, सेम एज इट इज।
माइनिंग रिवॉर्ड्स में आपको दो तरह की इनकम आती है जो आप स्टेक करते हैं 70% कॉइन, जिसमें सेल्फ माइनिंग यानी खुद से जो माइनिंग है उसकी इनकम आती है, और लेवल माइनिंग यानी जो आपकी टीम की हर लेवल पे माइनिंग हो रही है उसकी इनकम आपको आती है। राइट, जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। जो हमारा एनर्जी इनकम की पहली इनकम है दैट इज लेवल इनकम। फ्रेंड्स, आप जैसे ही किसी को ज्वाइनिंग करते हैं अपने डायरेक्ट रेफर से, वो आपका डायरेक्ट यानी पहला लेवल का बिजनेस होता है, तो उसमें 30% जो डिडक्ट होंगे उसी का आपको 20% मिलेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, किसी बंदे की आपने ज्वाइनिंग 100 ओजोन से लगाई, तो 30 ओजोन उसका एनर्जी फी निकला, और 30 ओजोन का 20% आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा काम ब्लॉकचेन पे डायरेक्टली हो रही है। सेम एज इट इज, दूसरे लेवल पे 10% मिलेगा, तीसरे पे 5%, चौथे पे 3%, पांचवे पे 2%, छठे पे 2%, सातवें पे 2%, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें, इन सभी से आपको 1-1% मिलता रहेगा। 14वें पे 2%, 15वें पे 3%, 15 के बाद 16वें लेवल से आपको इनकम नहीं आती है, इसलिए कंपनी ने 14 लेवल पे थोड़ी ज्यादा रखी है, 2%, 15वें लेवल पे 2% ज्यादा रखी है, 3% कर दी। इस तरह से ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 55% होता है जो ज्वाइनिंग पे डायरेक्ट में आती है, यानी ये डायरेक्ट इनकम 15 लेवल से आती है, जितनी बार ज्वाइनिंग होगी और जितनी बार री ज्वाइनिंग यानी री स्टेक होगी। यानी आप अगर अभी 100 कॉइन से ज्वाइनिंग करें और आप चाहते हैं कि मैं 100 कॉइन और डाल दूं, तो आप डालेंगे, तो जितनी बार आप डालेंगे उतनी बार आपके सीनियर्स को इनकम जाती है। सेम एज इट इज आपके डाउन लाइन में 15 लेवल में, चाहे वो 15 लोग हो या 1500 हो या 15 लाख या 15 करोड़, उन सभी से आपको ज्वाइनिंग और री ज्वाइनिंग यानी री स्टेक की इनकम आपको मिलती रहेगी। और जानते हैं रिवार्ड्स एंड रॉयल्टी। फ्रेंड्स, कंपनी ने एक जबरदस्त रिवार्ड्स एंड रॉयल्टी फैसिलिटीज यहाँ पे रखी है। यहाँ पे आपको एक रैंक भी, एक सम्मान भी दिया जा रहा है, वो जान सकते हैं कैसे है। अगर आपने पहले लेवल टीम के साथ 5 ओजोन की एनर्जी की बिजनेस करी, यहाँ ओवरऑल काउंट ना करें बल्कि सिर्फ एनर्जी फी की बिजनेस काउंट होगी, तो 5 ओजोन का बिजनेस पहले लेवल पर करेंगे, आप 1 स्टार हो जाएंगे, 0.5 ओजोन आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। सेम एज इट इज, दूसरे लेवल पे 30 ओजोन का बिजनेस करेंगे, आप 2 स्टार अचीवर हो जाएंगे, 0.75 ओजोन आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। उसी तरह से 150 ओजोन का बिजनेस तीसरे लेवल पे करते हैं, 3 स्टार अचीवर हो जाते हैं, 3 ओजोन आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। सेम एज इट इज 600 ओजोन का बिजनेस आप चौथे लेवल पे करेंगे, आप 4 स्टार अचीवर हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको 12 ओजोन और मिलेंगे रिवॉर्ड्स में। साथ ही साथ आपको यहाँ से रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। राइट, यानी इस लेवल पे आने के बाद आपको 2% ईटीओ यानी एनर्जी टर्नओवर 24 आवर्स में मिलनी शुरू हो जाती है। कंपनी हर दिन अपने 24 घंटे की टर्नओवर निकालती है एनर्जी की, और सारे 4 स्टार अचीवर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये इनकम आपकी टीम से ही नहीं बल्कि ग्लोबल टीम की इनकम से आती है, यानी यहाँ पे आने के बाद पूरी दुनिया में काम होगी, उससे आपको इनकम होगी, आपकी टीम काम करे या ना करे। राइट, उसी तरह से पांचवें लेवल पे 1500 ओजोन का बिजनेस करते हैं, आप 5 स्टार अचीवर हो जाते हैं, 15 ओजोन आपको और मिलते हैं। 3000 ओजोन का बिजनेस छठे लेवल पे करते हैं, 6 स्टार अचीवर हो जाते हैं, 30 ओजोन आपको रिवॉर्ड में और मिलते हैं। 5000 ओजोन का बिजनेस आप सातवें लेवल पे करते हैं, आप 7 स्टार अचीवर हो जाते हैं, 75 ओजोन आपको और मिलते हैं। साथ ही साथ 3% ईटीओ और मिलनी शुरू हो जाती है, यानी 5% ईटीओ आपको यहाँ से मिलनी शुरू हो जाएगी रॉयल्टी में। इस लेवल पे पहुंचने के बाद आपको डेली का 5% ईटीओ मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि लाइफ टाइम मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये देखा आपने एनर्जी फीस से जो 30% निकले थे, उसका 80% कैलकुलेशन आपको दिख गया। अब जानते हैं हम लोग माइनिंग इनकम के बारे में। ये माइनिंग इनकम आपके इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो स्टेकिंग हो रखी है उस पे आती है। ये नॉन वर्किंग इनकम है, इसके लिए आपको काम नहीं करना है, बल्कि आपका ये रोबोट आपके लिए काम करेगा, और 365 दिन आपको माइनिंग आती रहेगी। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपने 100 कॉइन के साथ ज्वाइनिंग करी और 70 कॉइन आपके कॉन्ट्रैक्ट पर आ गए, तो 70 कॉइन का 1% यानी डेली की 0.7 ओजोन आपको मिलते रहेंगे 365 दिन तक। और 365 दिन कंप्लीट होते ही जो 70 कॉइन आपके कॉन्ट्रैक्ट पर हैं वो भी अनफ्रीज हो जाएंगे, और आपके
वॉलेट में, यानी क्रिएटर के वॉलेट में वो आ जाएगा। जो भी इसका क्रिएटर है उसी के एड्रेस पे वो विड्रॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि आप जो भी क्वाइन कॉन्ट्रैक्ट पे डालते हैं, अगर आपने 100 क्वाइन कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए हैं तो उसका डेली 1% यानी 1 क्वाइन आएगा। आपके कॉन्ट्रैक्ट पे 200 क्वाइन है तो 2 क्वाइन आएगा। यानी जितना कॉन्ट्रैक्ट पे क्वाइन रहेगा 365 दिन आपके पास आता रहेगा। और जो क्वाइन आपको जो डेली आ रही है वो डायरेक्ट आपके मेटामास्क वॉलेट में आती है। विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि माइनिंग ऑटोमेटिकली आपके एड्रेस पे आती है। आप जब चाहें उसे री स्टेक करके आप अपना स्टेकिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, और स्टेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपकी माइनिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। यानी एक क्वाइन भी अगर आपने रिपीट करी तो 5 साल में एक क्वाइन आपको 700 क्वाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। यानी एक ऐसी सिस्टम जो एक क्वाइन से भी आप यहाँ पे करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। अब जानते हैं फ्रेंड्स लेवल इनकम के बारे में। जैसा कि आप अपना माइनिंग पे इनकम ले रहे हैं फ्रेंड्स, आप जो भी कॉइन खरीदे हैं, इन्वेस्ट करी है, उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको डेली की इनकम आ रही है, राइट। अब सपोज आपने 10 लाख रुपए यहाँ पे लगाई, उतना कॉइन रखे हैं, तो 0.7 यानी 7,000 रुपीज आपको पर डे आ रही है, राइट। और यही सिस्टम अगर आप किसी और को भी बताते हैं तो उसे भी सेम इनकम मिलेगी जो आपको इनकम मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ आपकी इनकम और बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी आपको अलग से और टीचिंग की इनकम देती है, इसको सिखाने की इनकम देती है, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों को माइनिंग सिखा रहे हैं और कंपनी की माइनिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही है, इसलिए कंपनी आपको इनकम और देती है। जानते हैं कैसे? पहले लेवल यानी जिसको भी आपने ज्वाइनिंग करी, वो जितना क्वाइन डेली अर्न कर रहा है उसका 15% आपको भी अर्न होने वाली। यानी अगर कोई बंदा एक क्वाइन अर्न कर रहा है आपके पहले लेवल पे, तो आपको उसका 15% यानी 0.15 क्वाइन डेली आएंगे 365 दिन। अगर आपके पहले लेवल पे 10 लोग हैं, 10 लोग एक एक क्वाइन अर्न कर रहे हैं, तो 10 क्वाइन की बिजनेस अर्निंग हो रही है, राइट। यानी 10 क्वाइन माइनिंग हो रही है, तो 10 क्वाइन का 15% यानी 1.5 क्वाइन आपको अकेले मिलने वाले। उसी तरह से दूसरे लेवल पे जो भी लोग हैं, सपोज 100 लोग हैं, एक एक क्वाइन अगर 100 लोग माइनिंग कर रहे हैं तो उनकी 100 क्वांटिटी माइनिंग हुई, तो 100 का 10% यानी 10 क्वाइन आपको अकेले माइनिंग होगी। उसी तरह से तीसरे लेवल पे 5%, चौथे पे 3%, पांचवे पे 2%, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें और 12वें, इन सब से एक एक परसेंट माइनिंग होगी पूरी टीम से। 13वें पे 2%, 14वें पे 3% और 15वें पे 3%। लास्ट के जो 3 लेवल्स हैं उसके बाद कोई भी लेवल नहीं है। यहाँ पे कंपनी आपको ज्यादा दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी ह्यूज टीम हो जाती है, एक ब्रॉड लेवल की आपकी टीम बन जाती है और मैक्सिमम माइनिंग यहाँ पे शुरू होती है, इसलिए आपको यहाँ बहुत बड़ी इनकम आती है फ्रेंड्स। 15 लेवल की इनकम फ्रेंड्स बहुत बड़ी हो जाती है। मैं आपको सिर्फ 5 लेवल इनकम बताना चाहता हूँ। अगर आपने सिर्फ एक एक कॉइन की माइनिंग के 10 लोग अगर आपने पहले लेवल पे लगा दिए तो आपको 1.5 कॉइन डेली आएंगे। दूसरे लेवल पे यही 10 लोगों को कहा कि आप डुप्लीकेट कर लो, सब लोग अपना 10-10 कॉइन वाले लोगों को लगा दो, तो दूसरे लेवल पे 100 लोग हो जाएंगे और 100 लोगों से आपको 10% यानी 10 कॉइन आपको अकेले मिलने वाले। उसी तरह तीसरे लेवल में 1000 कॉइन माइनिंग होगी, तो यहाँ पे 1000 का 5% यानी 50 कॉइन आपको डेली आएंगे। चौथे लेवल पे 10,000 लोग हो गए, 10,000 कॉइन माइनिंग हो रही है, तो 10,000 का 3% 300 कॉइन आप अकेले माइनिंग कर पाएंगे। उसी तरह से पांचवें लेवल पे 1 लाख लोग हो जाएंगे, 1 लाख माइनिंग होगी कॉइन की। अगर वो सिर्फ एक एक कॉइन माइनिंग कर रहे हैं तो उसका 2% यानी 2,000 कॉइन आप डेली की माइनिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर 5 लेवल की ही मैं बात करूं इनकम की, आज के डेट में एक ओजोन की कीमत है 9,000 रुपीज। तो 9,000 इंटू 2,000 यानी 2,000 कॉइन को 9,000 रुपए से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,00,000 रुपए होते हैं। यानी आप यहाँ से लगभग 2 करोड़ रुपए इनकम पर डे कर सकते हैं, अगर सिर्फ 5 लेवल आपने उस ढंग से कर लिया जिस तरह से मैंने बताया, राइट। अब ये तो आपकी लाइव रेट में है, यानी 2 करोड़ आप डेली का अर्न कर रहे हैं, $100 का अगर रेट है,
लेकिन हमारी कॉइन का जो मैकेनिज्म है वो अलग ही है, क्योंकि 35,000 ही कॉइन है जो कंपनी $100 में बेच रही है। जैसे ही कंपनी की 35,000 कॉइन सेल आउट हो जाएंगे, वो पब्लिक के पास चले जाएंगे, तो पब्लिक उसे स्टेक कर देगी, 365 दिनों के लिए लॉक कर देगी। और कंपनी के पास जो 15,000 कॉइन है उसको कंपनी भी लॉक कर देगी 365 दिन के लिए, क्योंकि उन्हें भी 30 लाख कॉइन यहाँ से चाहिए। तो पब्लिक को 70 लाख कॉइन चाहिए और कंपनी को 30 लाख कॉइन चाहिए, तो उसे भी यहाँ पे फ्रीज करनी पड़ेगी। तो मार्केट में जैसे ये सोल्ड आउट हो गए 35,000 कॉइन, अब नए कॉइन नहीं रहेंगे, ये कॉइन 1 साल के बाद ही निकल पाएंगे, राइट। अब 1 साल में जो लोग भी अब माइनिंग करना चाहेंगे तो उनको कॉइन चाहिए, तो उनको कॉइन कहाँ से मिलेगी? तो वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने 35,000 कॉइन में से कुछ कॉइन खरीदे और स्टेक करी है, तो वही लोग बेच पाएंगे। अब मार्केट में सप्लाई कितनी होगी डेली की? अगर टोटल कॉइन अगर स्टेक में चली जाती है तो 50,000 का 1.5% कितना होता है? 750 कॉइन। यानी 1% तो जो माइनर्स है उनको जाते हैं और आधा परसेंट 15 लेवल में बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने बताया आपको, राइट। तो 750 कॉइन ही एक दिन में माइनिंग हो सकती है, लेकिन इस सिस्टम में 10,000 लोग हैं। अब 10,000 लोग अगर एक एक कॉइन को, यानी एक एक बंदे को अगर एक एक कॉइन से ही ज्वाइनिंग लगाते हैं तो एक दिन में 10,000 कॉइन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपके पास सिर्फ 750 कॉइन है। तो मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, जिसकी वजह से जो लोग भी आना चाहेंगे उनको बिडिंग के थ्रू आनी पड़ेगी। यानी उन्हें $100 में, क्योंकि मेरे पास कॉइन कम है और मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो मैं $100 में क्यों बेचूं, मैं वेट करूंगा। तो जो बायर होगा वो सोचेगा चलो कि थोड़ा महंगा खरीद लेता हूँ, फिर आगे रेट बढ़ेगी। तो इस तरह से 100 से 200 हो जाएंगे। जब मार्केट में 200 रेट चलेगी तो लोगों को यही लगेगा कि अब 200 गई है तो जरूर ये बढ़ेगी। तो फिर इसी तरह से रेट जैसे कि ट्रेड होती है, सेम ट्रेड शुरू हो जाएगी। यहाँ डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई सिर्फ 750। इस वजह से ये कॉइन की रेट्स बढ़ते चले जाएंगे, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना इसके रेट्स बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलर कोई नहीं है, यहाँ सारा कॉइन पब्लिक के हैंड में। यहाँ ऐसा नहीं है कि कंपनी को कॉइन दे दी गई है कंपनी के एड्रेस पे, कंपनी यहाँ पे माइनिंग नहीं कर रही। यही चीज हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है, राइट। तो फ्रेंड्स, आज 2 करोड़ रुपए आप सिर्फ $100 के रेट से कमा रहे हो, लेकिन कल इसकी रेट 10 गुना हो गई, राइट। तो इन्वेस्टमेंट सेम, टीम सेम, लेकिन आपकी इनकम 10 गुना हो जाएगी। यानी अब आपकी इनकम डेली की 20 करोड़ आने लगेगी। अगर कॉइन की रेट 100 गुना हो गई तो सेम एज इट इज, आप लोग खुद कैलकुलेट करें। कॉइन की रेट अगर 100 गुना हो गई तो जो इनकम उतनी ही ज्वाइनिंग, उतनी ही इन्वेस्टमेंट, उतनी ही माइनिंग पे आपको 2 करोड़ की जगह 200 करोड़ रुपए डेली के आने लगेंगे। फ्रेंड्स, चौंकने वाली बात नहीं है, राइट। क्योंकि इस दुनिया में वैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कॉइन को माइनिंग करके और कॉइन को ट्रेड करके लाखों गुना प्रॉफिट करी है। एक ऐसा ये क्रिप्टो ही ऐसी मार्केट है जहां पे 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना नहीं बल्कि लाखों गुना प्रॉफिट करी जा सकती है। और बहुत ऐसे कॉइन के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, आप कॉइन मार्केट कैप पर जाकर देख सकते हैं, जहां पे ऐसे हजारों कॉइन है जिन्होंने 10,000 गुना, 50,000 गुना एक एक दिन में भी दी है, राइट। ऐसे भी है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है ये स्टेबल कॉइन है और ये धीरे 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 आपको बहुत गुना ज्यादा इनकम देने वाली। इसके पीछे की जो 20 प्रोजेक्ट्स है, इसकी वजह से भी इसके रेट्स में हमेशा डिमांड क्रिएट होंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सिस्टम की मैकेनिज्म थी जिसको आप लोगों ने जाना। यहाँ सबसे अच्छी मैकेनिज्म ये है कि आपको कॉइन बाई करना है लेकिन कंपनी को नहीं देना है, खुद से माइनिंग करनी है, खुद के एड्रेस पे रख के खुद का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ब्लॉकचेन के ऊपर और उसी पे रखना है। अभी तक जितने भी आपने टोकन्स देखे होंगे या कॉइन्स देखे होंगे, वहां ब्लॉकचेन के ऊपर माइनिंग सिर्फ कंपनी कर सकती है, पब्लिक नहीं कर सकती, क्योंकि पब्लिक को कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की अथॉरिटी दी ही नहीं जाती, वो सिस्टम बताए ही नहीं जाते, राइट। क्योंकि उन्हें कंट्रोल करने होते हैं मार्केट के। लेकिन चूंकि बहुत हो गया, मार्केट में लोग अब समझदार होने लगे हैं, समझने लगे, अवेयरनेस आने लगी है, इसकी नीड थी, इसलिए ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, यानी बिटकॉइन के बाद अगर कोई डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म
अगर वाकई में है दैट इज ओजोन ओनली, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे 5% विड्रॉवल फी होती है, क्योंकि यहाँ विड्रॉल लगाने की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी 5% आपके ट्रांजेक्शन से इनकम लेती है। इसकी कोडिंग ऐसे करी गई है, राइट। यानी जो भी है ट्रांसपेरेंट है, सिस्टम बता कर करती है। इसके अलावा लेवल इनकम के बारे में बात करें फ्रेंड्स, पहले लेवल की इनकम लेने के लिए 1 डायरेक्ट, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, पांचवे के लिए 5, छठे के लिए 6, सातवें के लिए 7। इसके बाद 8 से 15 लेवल की इनकम लेने के लिए कोई भी डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, राइट। और ये ज्वाइनिंग आप 0.5 ओजोन के ऊपर कितने से भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग इस सिस्टम को देखा समझा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किसी भी साथी का कोई अगर क्वेश्चन बनता है तो प्लीज हैंड रेज करें। हमारे पास 10 मिनट्स हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। किसी भी साथी का अगर क्वेश्चन है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और इससे आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी आपके डाउट्स रह जाए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि इतनी ट्रांसपेरेंट सिस्टम में कोई भी आप लोग डाउट्स लेकर नहीं जाए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को कुछ ब्लॉकचेन के बारे में भी लाइव दिखा देता हूं, ताकि आप लोग समझ पाए। क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा आज के डेट में स्कैम्स हो चुके हैं, इवन लूना ने भी कर दिखाया, जो इतनी बड़ी बाइनेंस एक्सचेंज पर थी, फिर भी हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी शेयर ट्रेडिंग होती है, शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, ये नॉलेजेबल लोगों के लिए बिजनेस है, राइट। अगर आपके पास नॉलेज है तो ये आपके लिए बिजनेस है, आप प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो ये एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है, राइट। यहाँ पे आप गंवा भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं। तो चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है कि कब और कैसे और किस में हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, किस कॉइन में करनी चाहिए, तो उसके मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उसके मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे तो आपको वहीं पे लॉस हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं, कोई मुझे बताए क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? ये बिहार की खबर। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये ओजोन चेन की ब्लॉकचेन है। एक्चुअली ये ब्लॉकचेन की इंटरफेस है, आप यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं इनिशियल सप्लाई इन्होंने रखा है 50,000, और इसकी मैक्सिमम सप्लाई इन्होंने रखी है 1 करोड़, यानी 50,000 ही क्वाइन है मार्केट में। और इसी से नए क्वाइन माइनिंग होने हैं, जो कि पब्लिक को करने हैं। कंपनी को जो करने थे 50,000 क्वाइन इनिशियल जो ब्लॉकचेन के द्वारा परफॉर्म हुई, राइट। यानी ब्लॉकचेन जब भी बनती है प्रूफ ऑफ स्टेक में, तो उनको इनिशिएट करनी पड़ती है फर्स्ट जनरेशन, राइट। तो फर्स्ट जो जनरेट होती है, उसके बाद से जो भी क्वाइन होंगे वो माइन होकर आएंगे। इसको जानने के लिए और भी आपको मैं वेरीफाई कराता हूँ। किसी भी ब्लॉकचेन मार्केट में अगर कोई भी ब्लॉकचेन अगर आपको दिखती है जिसमें आपको इन्वेस्ट करनी है, तो उसकी भी रिसर्च करने के लिए आप व्यू ऑल ट्रांजेक्शन यहाँ नीचे में देख सकते हैं, इसमें हमें जाना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे दिखती है, क्योंकि यही एक ऐसा ओपन लेजर होती है जो दुनिया को ट्रांसपेरेंट चीज देती है। इसमें किसी तरह की भी चीजें हाइड नहीं हो सकती है, और किसी तरह की भी चीजें हमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले दिन की ट्रांजेक्शन के ऊपर, यानी फर्स्ट डे, जिस दिन ये ब्लॉकचेन बनी उस दिन का ट्रांजेक्शन हम लोग चेकआउट करेंगे।
आप देख सकते हैं यहाँ 16 सितंबर को ये ब्लॉकचेन बनी है, पहली सप्लाई इसकी क्रिएट हुई है और पहले ट्रांजेक्शन पे मैं क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक नंबर 1, यानी किसी भी ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स को आप ऐसे यहाँ पे चेक कर लें, उसकी ब्लॉकचेन को देख करके, जैसा कि ओजोन को आप चेक कर रहे हैं, आपको सभी को चेक करनी चाहिए जहां पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ब्लॉक नंबर 1, इससे पता ये चलता है कि पहली ब्लॉक यही है और ये जो एड्रेस है यहाँ पे 0x071, ये इसकी पहली क्रिएटेड एड्रेस है और इसी पे क्वाइन पहली बार जनरेट हुए हैं। कितने हुए हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देख सकते हैं बैलेंस, यानी यहाँ 31,299 क्वाइन मौजूद है, राइट। और कितने क्वाइन यहाँ से सोल्ड आउट हुए हैं इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 1000 यानी 1000, 15,000 यानी 16,000, 18,000, 500, 600, 700 यानी 18,700 कॉइन यहाँ से कंपनी ने सोल्ड कर दिए। टोटल को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 कॉइन होती है, जिससे कि ये वेरीफाई होता है कि हमारे ब्लॉकचेन में सिर्फ 50,000 कॉइन ही बने हैं। बाकी जो कॉइन है वो बनाए जाएंगे, वो माइनिंग्स के थ्रू आएंगे जो माइनर्स हैं। तो यहाँ पे रियल माइनिंग्स हो रही है, ना कि यहाँ पे टोकन बनाकर रखी गई है। इस चीज को आपको वेरीफाई करना होगा। कुछ और भी चीजें आप जान सकते, जैसे यहाँ देख सकते हैं आउट लिखा हुआ है, आउट आउट आउट। यहाँ पे कोई भी इन की ट्रांजेक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि इस एड्रेस पे किसी और एड्रेस से कॉइन नहीं आई है, यानी ये पहली एड्रेस है। यानी पहली ब्लॉक से भी आपने वेरीफाई कर लिया और इन आउट से भी आपने वेरीफाई कर लिया। दैट मीन्स कि 100% ये ब्लॉकचेन जो कह रही है वो वेरीफाइड है, यानी जो मैं बातें बोला हूं आप यहाँ पे देख लीजिए, राइट। अब आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं। ब्लॉकचेन तो अपने जगह पे सही होती है, राइट, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर लोग करते क्या है कि ब्लॉकचेन तो बताते हैं कि हाँ ये ब्लॉकचेन है, लेकिन इस ब्लॉकचेन के नाम पे एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लेते हैं और उसमें सारी ट्रांजैक्शन करते हैं और ब्लॉकचेन सिर्फ दिखाते हैं, उसकी यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं होती है, राइट। लेकिन पब्लिक चूंकि उतनी नॉलेज नहीं रखती है, इसलिए उन्हें लगता है कि नहीं यही सही चीज है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये metaozone.io की साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लॉग इन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपसे कोई भी ईमेल आईडी या पासवर्ड नहीं मांगी जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके मेटामास्क वॉलेट और उसमें जो प्राइवेट की है उसी से ये कनेक्ट हो जाती है। सिंपली हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा एक्चुअली। तो ये जो वेबसाइट है फ्रेंड्स, यूजर फ्रेंडली बनाई गई है, ताकि हर कोई तो ब्लॉकचेन डेवलपर है नहीं कि वहां पे जाके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करे। तो सिंपली ये एप्लीकेशन आपको दी गई है जो Web3 एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है आपके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट लिखी गई है और ये जो एड्रेस है इस एप्लीकेशन के द्वारा जनरेट करी गई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अब इसको वेरीफाई हमें करना होगा कि वाकई में ब्लॉकचेन पे कॉन्ट्रैक्ट बनी है या इन्होंने सिर्फ ऐसे दिखा दिया, जो कि अदर सॉफ्टवेयर में दिखा दी जाती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 151 ओजोन है, राइट। तो यहाँ पे ओजोन जो स्टेकिंग करी गई इसका ओनर कौन है, तो यहाँ राइट साइड में देखें यहाँ ओनर लिखा हुआ है, यानी जो मेरा मेटामास्क की वॉलेट है जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे है। दैट मीन्स कि इस कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएटर ये एड्रेस है, यानी यहाँ हर बंदा खुद क्रिएटर होता है, खुद डेवलपर होता है, राइट। जो कि अदर जगह पे सिर्फ कंपनी क्रिएटर होती है, कंपनी डेवलपर होती है। आपके पैसे को कंपनी एक ही एड्रेस पर मंगा लेती है और आपका पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है। यानी यूं समझ ले कि आपने पैसे किसी को गिरवी के लिए दे दिया, अब उसकी मर्जी है कि वो आपको रिटर्न करे ना करे, 2 गुना दे या बंदी कर दे, इट्स डिपेंड ऑन हिज।
तो कहने का मतलब मेरा ये भी है कि यहाँ पे आपको पूरी की पूरी सिक्योरिटी दी गई, यानी आपका पैसा आपके कॉन्ट्रैक्ट पे है और दुनिया का कोई भी इंसान या कोई भी मशीन इस कॉन्ट्रैक्ट से इस कॉइन को नहीं ले सकती है। और फ्रेंड जानते हैं माइनिंग कैसे होती है और माइनिंग की इनकम कैसे आती है? तो ये जो एड्रेस है इस पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शंस में वो चीज शो होती है जो कि हम लेन देन करते हैं, राइट। यानी आउट भी है, यहाँ पे इन भी है, आउट भी है, इन भी है, राइट। लेकिन जो माइनिंग होकर आती है वो हमें दिखती है इंटरनल ट्रांजेक्शन, यानी ब्लॉकचेन की जो इंटरनली माइनिंग होती है वो इंटरनल ट्रांजेक्शन में होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 नवंबर, राइट, यानी कि आज के डेट में जो भी माइनिंग्स आए हैं वो यहाँ दिख रहे हैं। यानी खुद की जो सेल्फ माइनिंग है वो, उसके साथ साथ में जितनी भी हमारी टीम है वो पूरी टीम की माइनिंग यहाँ पे आती है और एक एक ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिखते हैं। यानी यहाँ पे एक रियल माइनिंग होती है। ऐसी चीज आज तक किसी कंपनी ने आपको नहीं दिखाई होगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो एप्लीकेशन होती है वो ब्लॉकचेन पर नहीं होती है, बल्कि ब्लॉकचेन से सिर्फ वो कॉइन क्रिएट कर लेते हैं, अपने एप्लीकेशन पर रख लेते हैं और वहां से सेंड करते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। वहां से अपनी जो भी उनकी ट्रांजेक्शन्स या जो भी उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है, कितना किसको देना है, उसके अकॉर्डिंगली वो सिंपली एक ROI प्लान चलाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ आपको माइनिंग करनी है और माइनिंग की इनकम लेनी है। यहाँ पूरी पब्लिक के ऊपर कंट्रोल है, कंपनी अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं रखी, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ चूंकि 10 ही लोगों की एंट्री यहाँ पे दिख रही है, आपको ज्यादा लोगों की एंट्री करनी होगी तो हर ट्रांजेक्शन को देखना पड़ेगा। अगर आपके नीचे 10,000 लोगों की टीम है तो 10,000 लोगों से जो इनकम आ रही है वो यहाँ पे माइनिंग्स की दिखेंगे। एक एक ट्रांजेक्शन, इतनी ट्रांसपेरेंट सिस्टम आप बता नहीं सकते हैं, एक भी सिस्टम आप दिखा नहीं सकते हैं, राइट। पहली वन एंड ओनली ओजोन ने, जो कि फ्रांस बेस्ड सिस्टम है, इसके जो क्रिएटर है, जो इसके डेवलपर हैं, उनकी टीम का नाम है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी और उसकी जो मेन डेवलपर है उनका नाम है रिचर्ड माइकल। उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी दे दिया जो कि आज तक दुनिया में नहीं हुआ। यानी बिटकॉइन के बाद अगर कोई ट्रस्टेबल कॉइन है, दैट इज ओजोन। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। काफी वक्त हो चुका है, क्वेश्चन आंसर का राउंड अब खत्म भी हो चुका है, आपने कोई सवाल नहीं करी। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन रहेंगे आप अपने अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में रहें, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम 8 PM इंडियन टाइम। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय।